गुरुजी की जो हमने अर्जी लगाई, अरदास मंजूर हुई, उन्होंने तुरंत 24 घंटे के अंदर हमारे गांव में पूरा सामान लेकर आए हैं। और ये हमारा भी खेतड़ नहीं है, आज एक दिन में 3-4 गाँव में पूरा सामान पहुंच रहा है। परसों हमने अर्जी लगाई थी गुरुजी के चरणों में और आज हमारे गांव में सामान लेकर सब टीम पहुंच चुकी है। इसका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। महाराज जी ने इतना बुरा वक्त में जमींदार का इतना भला कराया नहीं, इससे ऊपर क्या करांगे। हाँ तो परमात्मा की जगह मानना होती। बहुत खुश हैं हम रामपाल जी महाराज से, ऐसा काम कोई नहीं करता। गिरी जैसे और रामपाल जी महाराज जिस जैसे ही काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है और भगवान के बराबर ही है। संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अरदास लगाई थी भाई, वहाँ पानी तो बहुत तबाह आ चुके हैं यहाँ पर, ना तो कोई प्रशासन हमारी सहायता कर रहा था। हमने आखिरी में ये उम्मीद लगाई बस संत जी हमारी सहायता कर सके है, तो परसों गए थे और आज ही सारा सामान आ गया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं संत जी आ गए। आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के जिला हिसार, तहसील बरवाला के गांव खेदड़ में। यह गांव पिछले कई दिनों से बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है। खेतों की फसलें नष्ट हो चुकी हैं, घरों में पानी भर गया है और आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। गांव वालों ने हर ओर से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई ठोस समाधान न मिल पाया। इसी बीच गांव की पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज की चल रही अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में सुना और तुरंत ही बरवाला पहुंचकर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को प्रार्थना पत्र सौंपा और संत जी के चरणों में भेजा। नमस्कार दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत खेदड़ के बीच में, जो कि तहसील बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंतर्गत है। और ग्राम पंचायत खेदड़ भी संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना पत्र लेकर यहाँ पर पहुँची है, क्योंकि ग्राम खेदड़ में भी बाढ़ का जो पानी है वो भरा हुआ है। एक बार सरपंच जी से हम बातचीत करेंगे। सरपंच प्रतिनिधि आए हुए हैं, गौशाला के प्रधान आए हुए हैं और भी बहुत सारे पंच मेंबर, पूरा जो ग्राम पंचायत खेदड़ है सभी लोग यहाँ पर विराजमान हैं, बैठे हुए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जो गांव में स्थिति है उसकी जानकारी लेंगे और क्या क्या मदद की जो डिमांड रखी है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से उसकी भी जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? जयपाल जी, खेदड़ गांव प्रतिनिधि, सरपंच प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि सरपंच। जयपाल जी, गांव की क्या स्थिति है अभी? गांव में जी बहुत ज़्यादा जल भरा हुआ है। कितना जल है? ये होगा जी कम से कम 5000 की जमघोट होगा जी। 5000 एकड़। 5000 एकड़ में पानी भरा। हाँ जी। तो अभी क्या डिमांड आपने रखी है संत रामपाल जी महाराज जी से? पाइपलाइन की और मोटर की रखी जी। हाँ। पाइपलाइन कितना पाइप है, कितना मोटर है, कितना था? 44,000 पाइप है और 5 मोटर जी। 5 मोटर के लिए जी 600 मीटर तार जी। अभी हमारे साथ और भी गांव के अन्य मेंबर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। 10 को भी हमारे साथ ग्राम खेदड़ से और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? रवित नाम है जी मेरा। मैं गांव खेदड़ से हूँ और सभी ग्रामवासी और ग्राम पंचायत खेदड़ के आह्वान पर और संत रामपाल जी के मतलब कि यहाँ पर हम आए हुए थे। और जो राहत जो उसमें फ्लड में जो पानी गांव में भर चुका था, उसे राहत कार्य दिलवाने के लिए यहाँ पे 5 मोटरों का 15 HP की 600 फुट केबल का और 44,000 फीट मतलब कि पाइपलाइन जो 8 इंची के है, वो गांव की जो भी मतलब कि जितना भी पानी है वो सारा का सारा इस चीज़ के लिए जो नहर में डाला जाएगा, पानी निकासी के लिए जी। तो नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? बसाऊराम, गौशाला प्रधान जी। क्या दिक्कत आ रही है अभी गांव में, क्या परेशानी? गांव में पानी की निकासी के लिए हम संत रामपाल जी से मिले हैं और उनसे डिमांड करी है 5 मोटरों की और 44,000 पाइप की, 4 केबलों की, जिससे हमारा खेतों का और घरों का पानी निकल सके और नहर में डाल सके। आप क्या कहेंगे? मैं सुभाष गांव खेदड़ से। हमारी जो परिस्थिति है पीछे बाढ़ के हिसाब से लगभग 3 फीट पानी अभी हमारा रुका हुआ है और हमें नहीं लग रहा कि हम गेहूं की खेती कर पाएंगे। और आज हम संत रामपाल जी के यहाँ आए हैं और अरदास लगा रहे हैं कि हमारे को सुविधाएं दी जाएं। 44,000 फीट हमारे को 8 इंची पाइप मिले, 5 मोटर मिले और 600 मीटर बिजली की तार मिले, जिससे हमारा इस बाढ़ से हम निजात पा सकें। आपको ये जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई थी कि भाई संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बाढ़ग्रस्त इलाकों में जो है मदद की जा रही है?
मैंने 4-5 दिन पहले दैनिक जागरण में पढ़ा था, गांव गुराना और बधावड़ में संत जी ने अपनी मदद की थी, वहाँ मोटरें पहुँचाई गई थी। तो मैंने अखबार के माध्यम से पढ़ के मैंने फिर दाएं बाएं आपस में हम लोगों ने चर्चाएं की, और फिर हम जैसे संत रामपाल जी के जो अनुयायी हैं हम उनके संपर्क में आए, और वहाँ से हमें पता चला कि ये इतना मतलब अच्छा कार्य संत जी कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे आए। दर्शकों, आज पूरी जो ग्राम पंचायत खेदड़ है आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना पत्र लेकर यहाँ पर पहुँची है, और संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं उनको सौंप रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जो है ये प्रार्थना पत्र जाएगा, जिसमें कि जैसा कि आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं एक बार इनकी प्रार्थना में, जिसमें आप देख सकते हैं ये बता रहे हैं इसमें 4000 एकड़ ज़मीन में जो है 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है, और उसके लिए इन्हें लगभग 5 बड़ी मोटर चाहिए 15 HP की, और 44,000 फीट 8 इंची का पाइप है, और 200 मीटर बिजली का तार, यानी मतलब 600 फीट जो है बिजली का तार चाहिए। तो इनकी जो प्रार्थना है संत रामपाल जी महाराज के पास भेजी जा रही है। संत रामपाल जी महाराज भक्तों से बातचीत करेंगे। जो ये प्रार्थना ग्राम पंचायत खेदड़ से प्राप्त हुई है, क्या प्रक्रिया रही है अब इस पे? सत साहिब जी, ये ग्राम पंचायत खेदड़ हमारे पास निवेदन के लिए, सतगुरुओं के चरणों में निवेदन के लिए आई हुई है, जो कि बाढ़ग्रस्त है। इनके काफ़ी किलों के अंदर पानी भरा हुआ है, और इन्होंने 15 HP की मोटर और 44,000 फीट पाइप की मांग सतगुरु के चरणों में की है। और ये जो भी मांग इन्होंने की है इसको हम सतगुरु के चरणों में भेजेंगे हमारे वकील के माध्यम से। जो भी सतगुरुदेव जी के आदेश आएंगे हम इनको तुरंत बता देंगे, और 2-4 दिन के अंदर हम इसको पाइप अवेलेबल होते ही अब इनको ये सारा सामान सौंप देंगे। और दर्शकों, यहाँ पर ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों के द्वारा ये प्रार्थना पत्र मिल चुका है। संत रामपाल जी महाराज ने बिना देर किए आदेश दिया, ग्राम खेदड़ की मांग पूरी की जाए। आदेश मिलते ही सेवादारों ने दिन रात एक कर तैयारी शुरू कर दी, और मात्र 24 घंटों के भीतर राहत सामग्री गांव खेदड़ पहुंच गई। गांव को मिला 44,000 फीट पाइप, 15 HP की 5 बड़ी मोटरें, 600 फुट केबल और फिटिंग का हर छोटा बड़ा सामान। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है। इसके अलावा और भी बहुत से बाढ़ग्रस्त गांवों के प्रार्थना पत्र आए हुए हैं, उनकी मांगों पर भी कार्यवाही चल रही है। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं खेदड़, ग्राम पंचायत खेदड़। यहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो बाढ़ की राहत सामग्री है वो पहुंचाई गई है। लगभग 10-15 जो ट्रक ये पिकअप है, इन पे पूरे में पाइप लदा हुआ है। इतना ज्यादा पाइपों की संख्या, कई हजार फीट यहाँ पर पाइपों की मांग की गई थी। अब ये अंदर जाके सब इन लोगों से बातचीत करेंगे कि जो कितना सामान इनको आज यहाँ पर दिया है। लेकिन एक बार आप खुद अपनी आंखों से देख ले कि संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव का पानी निकालने के लिए, इस गांव की मुसीबत को हल करने के लिए इतना भारी भरकम सामान जो है यहाँ पर दे दिया है। और अभी जहाँ पर ग्राम पंचायत में सभी लोग मौजूद हैं वहाँ हम चलते हैं, लेकिन पूरा लाइन में आप देखिए कितने पाइप जो है यहाँ पर गाड़ियों पे लगातार जो लाइन बनाकर खड़े हुए हैं। और दर्शकों, अब हम पहुँच चुके हैं ग्राम पंचायत खेदड़, जो कि तहसील बरवाला जिला हिसार के अंतर्गत है। और गांव खेदड़ में संत रामपाल जी महाराज की जो राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है वो सारा सामान लेकर यहाँ पर आ चुके हैं। और अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार संत रामपाल जी महाराज की स्तुति मंगलाचरण करते इस ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों को, गांव को ये सामान सौंप देंगे। दर्शकों, जो बाढ़ का पानी है वो चारों दिशाओं से सभी गांव को घेरे हुए है। पानी का निकास
बहुत मुश्किल हो रहा है ग्रामवासियों के लिए, क्योंकि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पानी भरा ना हो। उसके लिए पाइप मोटरों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही, क्योंकि गांव का जो पानी है वो केवल नहर में ही डाला जा सकता है और कोई यहाँ पर ऐसा सीवर लाइन ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई पानी ऑटोमेटिक निकल जाए। और पानी इतना ज़्यादा हो गया कि फसलें ख़राब होने लगी हैं, गांव का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है पूरी तरीके से। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से लोग अपना जीवन जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा दुखी है। और ऐसे में आज संत रामपाल जी महाराज सबकी सहायता करते हुए पहुँचे हुए हैं गांव-गांव जाकर। एक दिन में 4-4, 5-5 गांव में जो है लाखों रुपए का सामान उपलब्ध करवा रहे हैं। अभी इससे पहले हम गए थे, अभी जो सरसौद गांव था वहाँ पर भी लाखों रुपए का सामान दिया आज। और यहाँ पर भी लगभग 10-12 जो गाड़ियाँ हैं जो पाइपों से भरी खड़ी हैं यहाँ पर। तो संत रामपाल जी महाराज के लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ महत्वपूर्ण है, ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक तरफ जो दूसरी संस्थाएं हैं वो पैसे को दबा रही हैं, दान के पैसों को भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, उधर संत रामपाल जी महाराज आज लोगों का भला करने के लिए अपना सब कुछ। दर्शकों, अभी हम ग्राम पंचायत के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज के सेवादार और सभी ग्राम पंचायत ग्रामवासी यहाँ पर मौजूद हैं। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भेजी जा रही बाढ़ राहत सामग्री है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। सभी से बातचीत करेंगे। दर्शकों, अभी हम सरपंच प्रतिनिधि गांव खेदड़ तहसील बरवाला जिला हिसार से बातचीत करेंगे और सरपंच जी से जानेंगे कि जो 1-2 दिन पहले जो इनकी प्रार्थना हुई थी, संत रामपाल जी महाराज ने उस प्रार्थना को स्वीकार किया और आज वो यहाँ पर इनका सामान लेके पहुंच चुके हैं, तो ये क्या कहेंगे? गुरु जी महाराज के चरणों में नमन करते हैं, गांव की तरफ से धन्यवाद करते हैं जी। परसों हमने अर्जी लगाई थी गुरु जी के चरणों में और आज हमारे गांव में सामान लेकर सब टीम पहुंच चुकी है। इसका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। सत साहेब संत रामपाल जी महाराज और उसके पूरी टीम आज बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हमारे गांव में आई है। पूरे गांव की तरफ से, पूरे पंचायत की तरफ से पूरी टीम का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं एक चीज बताना चाहूँगा कि मैंने जागरण अखबार के माध्यम से खबर पढ़ी कि गुरुजी और पूरी टीम बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद कर रही है। तो हम लोग अभी एक दिन पहले ही अपनी अरदास लगाई, अर्जी लगाई और वो गुरुजी ने स्वीकार की और तुरंत प्रभाव से पूरी टीम अपना पूरा सामान लेकर हमारे गांव में पहुंच चुके हैं। एक चीज मैं बताना चाहूँगा कि ये पूरी जो आपदा है पूरे हरियाणा में पूर्ण रूप से आपदा आई हुई है और गुरुजी पूरे हरियाणा में, पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ बाढ़ की आपदा है वह सभी गांवों में पूरी टीम पहुंचकर उनका पूर्ण रूप से अपना पानी निकासी का कार्य कर रही है और जिन गरीब परिवारों के मकान अभी बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए हैं उनके मकान भी बनवा रही है और अपना पूर्ण सहयोग 24 घंटे पूरी टीम दिन रात लगी हुई है। और एक चीज मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, जितने भी MLAs, MP, मिनिस्टर हैं वो आते हैं, आश्वासन देते हैं और फाइलें चलती रहती हैं। अगर हम लोगों का समय रहते बाढ़ पीड़ितों का जल निकासी नहीं हुआ तो हमारे वो किस काम के पैसे। अभी हमारी गेहूं की बिजाई होनी है, वो समय पर अगर नहीं हो पाएगी तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो सरकार इसमें अपना जो कार्य कर रही हो बहुत धीमी गति से और ना के बराबर है। लेकिन गुरुजी की जो हमने अर्जी लगाई, अरदास मंजूर हुई, उन्होंने तुरंत 24 घंटे के अंदर हमारे गांव में पूरा सामान लेकर आए हैं। और ये हमारा भी खेतर नहीं है, आज एक दिन में 3-4 गांव में पूरा सामान पहुंच रहा है हर रोज और पूरे 1-2 महीने से पूरी टीम लगी हुई है। हम इनका पूरे गांव की तरफ से, पूरे पंचायत की तरफ से तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और गुरुजी जो ऐसे कार्य कर रहे हैं किसी भगवान से कम नहीं। इंसान वैसे बातें बहुत करते हैं लेकिन जो तत्पर जो सेवा होती है और सम्मान जो मुहैया करवाया जाता है वो हमें पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि तुरंत पूरा सामान पूरी टीम लेकर आई है। ऐसा नहीं कि आधा सामान दे दिया, आपको मोटर है, आपका स्टार्टर है, आपके पाइप है, जो हमने डिमांड की। क्या क्या डिमांड की थी? कितने पाइप थे? 5 मोटर की, 15 HP की 5 मोटर
और हमने 44,000 फीट पाइप 8 इंची और हमने 600 मीटर बिजली की जो डोरी है और बाकी इसके साथ जो सामान आता है पूरी डिमांड की, और वो पूरा हमारा यहाँ पे आ चुका है। इसके लिए हम पूरे तहदिल से धन्यवाद कर रहे हैं। दर्शकों, यहाँ पर ग्राम पंचायत खेदड़ में जो है 44,000 फीट जो पाइपलाइन है वो आ चुकी है यहाँ पर, और इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का स्वागत अभिनंदन किया। अब हम संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से बातचीत करेंगे जो आज यहाँ पे ग्राम पंचायत खेदड़ में आप पहुँचे हैं, तो इनकी कब प्रार्थना आई थी, स्वीकार हुई, फिर सामान लेकर आप पहुँचे, जानकारी दीजिए। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ग्राम पंचायत खेदड़ सत्साए सारी पंचायत को राम राम जी। ग्राम पंचायत खेदड़ ने कल गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना लगाई थी और आज ही गुरुजियों ने इनको सारा सामान उपलब्ध करा दिया, और हमने यहाँ पर आने पर इन जो मान सम्मान गुरुजियों को दिया है, हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और जितना भी जल्दी से जल्दी हमने जो काम किया है यो गुरुजियों के आशीर्वाद से किया है। गुरुजी एक संत ही नहीं, भगवान है। भगवान बिना ऐसे काम नहीं हो सकते। इतनी जल्दी कोई एक काम नहीं है। पंजाब में बाढ़ आ रही है, जम्मू कश्मीर में बाढ़ आ रही है, हिमाचल में आ रही है, उत्तराखंड में आ रही है, सारे के गुरुजी का काम चला हुआ। ये आप हिसाब लगा लो, गवर्नमेंट में और भगवान में कितना अंतर है, आप खुद ही समझदार हो। सच्चाई भी खेदड़ गांव की पंचायत को व ग्रामवासियों को राम राम जी। इस गांव की पंचायत गुरुजियों के चरणों में गई और उन्होंने प्रार्थना पत्र, जो मांग पत्र था गांव का, गुरुजियों के पास भेजा। उसमें गुरु इन्होंने लिखा था जी 5 मोटरें हैं 15 HP की और 44,000 पाइप 8 इंची लाइन, 600 फुट केबल है उसमें। आज गुरुजियों की दया से वो सारा सामान गांव की सेवा में गुरुजियों ने हाजिर कर दिया है। आप सब देख भी रहे हैं, बाहर रखा है। और जैसे ही गुरुजियों के पास ये मैसेज पहुंचा, गुरुजियों ने तुरंत आदेश कर दिए थे। उस आदेश की पालना करते हुए सामान सारा गुरुजियों ने भेज दिया है। सभी गांव वासियों को एक गुरुजियों का एक संदेश है, वो भी एक बार आप जी को बता दें। जैसे ही बाढ़ की सूचना गुरुजियों के पास पहुंची, गुरुजियों ने तुरंत सभी सेवादारों को और सभी आश्रमों में एक आदेश भेजा। अभी सभी आश्रमों की, सतलोक आश्रमों की जितनी निर्माण कार्य चल रहे हैं, उन सब को तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाए और जितना भी पैसा वहाँ लगना था वो सभी बाढ़ पीड़ित गांवों की सेवा में लगा दिया जाए। और सभी सेवादारों को भी आदेश दिए, आप तन मन धन से इन गाँवों की सेवा में फील्ड में उतरें और अपने भाइयों की सेवा करें। जो बाढ़ पीड़ित गांव हैं उनसे निजात, पानी से निजात दिलाए उनको और आने वाली फसल को की बिजाई करवाए। सत साहिब जी। और दर्शकों, अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का जो निवेदन पत्र है उसकी जानकारी ग्राम पंचायत खेदड़ को दी जाएगी। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्राम वासियों खेदड़ से निवेदन है कि आपके लिए एक निवेदन है सतगुरु की तरफ से और हमारे लिए आदेश है, उसको आप ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत खेदड़, तहसील बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत खेदड़ से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए।
यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है। बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। सत साहे। जैसा कि 24 घंटे पहले परसों आप वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज से आपने प्रार्थना पत्र भेजा, आपकी मांग स्वीकार हुई, संत रामपाल जी महाराज ने आपका प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, लेकिन आपका सारा सामान आ चुका है। साथ में संत रामपाल जी महाराज ने एक आपके ग्राम पंचायत को एक निवेदन पत्र भी दिया है। उस निवेदन पत्र में साफ लिखा है कि सामान चाहे कितना भी ले लो, जितना ज़रूरत है, लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए। अगर गांव का पानी नहीं निकला तो हम आगे से कोई सहयोग नहीं कर पाएंगे और इसमें जो भी गलती होगी ग्राम पंचायत खेदड़ की होगी। तो अगर पूरे निवेदन पत्र को देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं कि केवल संत रामपाल जी महाराज ने राहत सामग्री दे के पीछा नहीं छुड़ाया है, बल्कि एक तरीके से पूरी जिम्मेदारी ली है कि जब तक गांव की एक बाढ़ के पानी एक बूंद तक ना रहे, जब तक आपका सहयोग देने की बात है। तो आप क्या भरोसा दिलाएंगे, क्या विश्वास दिलाएंगे, क्या आश्वासन देंगे संत रामपाल जी महाराज के निवेदन पत्र पर? मैं कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें एक संकल्प पत्र अभी पढ़ के सुना गया, हम इस पे 100% खरे उतरेंगे और जितनी मेहनत से ये पूरी टीम लगी है उससे दुगनी मेहनत से हम पूरे गांव वाले सभी मिलके हमारे गांव को बाढ़ से निजात दिलाएंगे और हम दिन रात मेहनत करके पानी हम निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर कहीं लगा कि हमें कोई सामान की जरूरत है, हम गुरुजी के चरणों में फिर एक दरखास्त लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि थोड़ा सामान और लेकर हम पूर्ण रूप से अगली बिजाई से पहले बाढ़ के पानी से गांव को निजात दिला देंगे। सामान आ चुका है, 5 मोटर 15 हॉर्स पावर के आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी के स्टार्टर सारा कनेक्टेड जो सामान है पूरा लाइन लगाकर यहाँ पर रखा गया है कि भाई एक कनेक्शन में जो भी सामान की जरूरत होती है वो सारा सामान यहाँ पर आ चुका है। आज भाई साहब जो आपके गांव में सामान संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ राहत सामग्री के लिए भेजा है, पूरा पाइप भरे खड़े हुए हैं बाहर, ये मोटरें आ चुकी, क्या कहेंगे आप? हम बहुत खुश हैं, इससे जमींदारा का बहुत फायदा हुआ। हमारे गांव में बहुत डाणियाँ है जो खेतों में रहती है, पूरे गांव डूबा हुआ है। इतना गांव में रहता है, इतने खेतों में रहती डाणियाँ, पूरी डाणियाँ डूबी हुई है। अभी फिलहाल मौके पे रहने का कोई सिस्टम नहीं है, पानी नहीं निकलेगा इतना। जो सामान संत रामपाल जी महाराज की तरफ प्राप्त हुआ है, क्या कहेंगे आप संत जी को? बहुत खुश है हम रामपाल जी महाराज से। ऐसा काम कोई नहीं करता, सरकार तो करती ही नहीं, कभी आश्वासन दे के चली जावा है लेकिन काम नहीं करती। भाई साहब आज आप खेदड़
देखा है और भी वीडियो बहुत सारे वायरल हो गए, पानी बहुत ज़्यादा है और ऐसी मुसीबत की घड़ी में संत जी के पास आपकी ग्राम पंचायत 2 दिन पहले 1 दिन पहले गई और आज सारा सामान आ गया, क्या कहेंगे? जी मैं भी गया था, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अरदास लगाई थी भाई, वहाँ पानी तो बहुत तबाह आ चुके हैं यहाँ, बस ना तो कोई प्रशासन हमारी सहायता कर रहा था। हमने आखिरी में ये उम्मीद लगाई बस संत जी हमारी सहायता कर सका है, तो परसों गए थे और आज ही सारा सामान आ गया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं संत जी आ गए। माना कोई चीज़ की कमी तो नहीं लगी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है, बढ़िया क्वालिटी का सामान है, सारा बिल्कुल ओरिजिनल है। गाँव का पानी पूरा निकल जाएगा और मतलब ये अभी तक नहीं, आगे की भी सुविधा होगी, क्योंकि आई साल पानी भरे थे उसकी आगे तक की सुविधा होगी, ये परमानेंट सुविधा होगी, बिल्कुल परमानेंट सुविधा होगी। वो गांव में क्या चर्चा है, गांव खुश है? रात गाँव पूरा खुश है और यही कह रहे हैं बस संत रामपाल जी महाराज हमारी बहुत सहायता कर रहे हैं, हम मतलब उन्हें के शुक्रगुजार हैं। वह प्रशासन ने तो कुछ सहायता करी नहीं और उन्होंने हमारी तुरतापुरती सहायता कर दी। और भी हमारे साथ गांव वासी हैं, क्या नाम भाई साहब? अमीर। अमीर जी, गांव पानी में डूबा हुआ है लगभग और आप लोगों की तरफ से पहले से प्रयासरत हैं। आज जो सामान संत रामपाल जी महाराज ने भेजा, 44,000 फीट पाइप है, मोटरें हैं, सारा सामान है, क्या कहेंगे आप? बढ़िया, 1 नंबर का काम है। 1 नंबर का काम। क्या तकलीफों का सामना कर रहे थे आप? बहुत जल भराव था, इतना पानी आओ था ढाणियों में। मेरी खुद की ढाणी है, 5 ढाणी है, मेरे परिवार की सारी डूबी पड़ी है। कमर तक पानी है वो? नहीं, यहाँ तक बहुत ज्यादा पानी। जो राहत मिली है तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? बहुत बढ़िया गुरुजी है, बहुत बढ़िया गुरु। गाँव में अब खुशी हो गई भाई, पानी निकल, सारे गाँव में खुशी है। और दर्शकों यहाँ पर देखिए 5 मोटर 15 हाउस पर आ चुकी हैं, पूरा सामान पूरा लाइन लगा के इन्होंने रखा है कि एक कनेक्शन में इतना सारा जो है सामान लगता है, पूरा सामान यहाँ पर दिया है, किसी चीज़ की कोई यहाँ पर कमी नहीं रखी छोड़ी गई है। और यहाँ पे मोटर है, आपने बाहर देगा पाइपों का तो आपने हुजूम देख ही लिया है कि कितना बड़ा जो काफिला है और जहाँ पाइप ही पाइप है, 44,000 फीट पाइप। दर्शकों करोड़ों रुपए का ये सामान, करोड़ों रुपए का जो सामान है वो यहाँ पर भेजा गया है ग्राम खेदड़ के लिए, वो भी 1 दिन के अंदर। वही परसों ये रिक्वेस्ट करके आए, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना हुई, आदेश आया और ये तुरंत सामान लेकर यहाँ पर वो आ चुके हैं। दर्शकों ये बहुत बड़ी बात है कि जो संकट आज गांव आया हुआ है और उसका जो संकट का जो हरण है वो संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर कर रहे हैं। और सामान के यहाँ पे साथ में सरपंच जी भी हैं। सरपंच जी, सारा सामान आ गया, देख लिया? पहुंच गया जी हमारा। क्या क्या पहुंच गया? ये जो भी हमने मांग की थी सारा पूरा पहुंच गया जी। हमारी 5 मोटर पहुंच गई, जितना भी हमने सामान बोला था उतना हमारा सारा पूरा पहुंच गया। पाइप वगैरह आगे भी कोई जरूरत होगी तो हमें आगे भी मांग कर लेंगे। क्या कह रहे हैं भाई साहब? फेविकिपल का आ गया हमारा सारा सामान, दो फेविकिपो है ना लगान के अंदर है, वो भी आ गया। हो लिया के लिए मांगे हमें, सारी चीज मिल गई, हमारी मेहनत रहेगी बस, बाकी मेहनत छोटा सारा सामान दिया आपको, परेशान सारा सामान हमने बस मेहनत करनी, कुछ नहीं करना बाकी। बस बहुत गुरु जी हाथ जोड़ कर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी गुरु जी। प्रणाम जी। क्या कहेंगे, सारा सामान गांव का आ गया बाढ़ का पानी के लिए, संत रामपाल जी महाराज क्या कहेंगे? बढ़िया काम करिए जी। हाँ जी, धन्यवाद है जी गुरु जी का। मिल जाएगी अब? मिल जाएगी। जो सामान आप लेके आए, जिन्होंने रिक्वेस्ट की, जो प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी की, तो सारा सामान देने का आदेश हुआ था, सारा आ गया? सत साहब जी, हाँ सभी सामान आ गया जी। इन्होंने 15 HP की 5 मोटर की गुरुजों की प्रार्थना भेजी थी और 44,000 8 इंच लाइन की प्रार्थना भेजी थी गुरुजों ने, वो सभी सामान भेज दिया गया है। एक छोटे से छोटी वाल, क्लिप, नट बोल्ट, डोरी, जितनी उन्होंने डोरी मांगी थी वो सभी गुरुजों ने यहाँ पे भेज। डोरी कितनी मांगी थी? ये 600 फुट है जी। हाँ जी 600 फुट डोरी है, 5 मोटरें हैं। यहाँ तक कि एक क्लिप होती है छोटी, वो एक छोटा नट होता है, वो भी गुरुजों ने भेज दिया है, ताकि ये किसान, ये हमारे भाई परमात्मा के बच्चे परेशान ना हो, एक नट के लिए पानी में से वापस दुकान में ना भागना पड़े, उसका ख्याल रखते हुए गुरुजों ने सभी सामान इनको दे दिया जी। तो दर्शकों आज यहाँ पर सारा सामान ग्राम पंचायत खेदड़ को प्राप्त हो चुका है और जल्दी से जल्दी जो है यहाँ पर पानी निकालने का कार्य शुरू किया जाएगा। क्या कहेंगे, आज सामान गांव को मिल चुका है? हाँ जी, 5 मोटर 5 पाइपलाइन, 5 मोटर 5 पाइपलाइन, बढ़िया सारा सामान सही पहुंच गया। कहेंगे संत रामपाल जी बहुत बढ़िया काम कराया है जी महाराज ने, बहुत बढ़िया काम। गाँव में खुशी है? हाँ, सारा गाँव में खुशी है जी। पानी सर फसल बच जाएंगे? हाँ, फसल बच जाएगी जी। आज खेदड़ गांव के लोग बेहद खुश हैं। उन्हें विश्वास है कि इस सामग्री से पानी जल्द ही निकलेगा और अगली फसल की बिजाई समय पर हो सकेगी। ग्रामीणों ने वादा किया है कि वे इस सामग्री का सही उपयोग करेंगे और आने वाले दिनों में हरी भरी फसलें खेतों में लहराएंगी। यह सिर्फ राहत सामग्री नहीं, बल्कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की जीवंत मिसाल है, जहां निराशा के बीच नई उम्मीद जन्म लेती है
और डूबते गांवों को जीवन दान मिलता है काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।